गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5 को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्लास 5 सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है और पेज नंबर अभी आज आपका 30 पढ़ाई हो रहा है। अ फाइन डे, एक उत्कृष्ट दिन, ये एक पोयम है जिसको एक कवि ने लिखा है। दैट यू टोल्ड मी मिस्टर सन हैज़ फॉरगॉटन वी लिव हियर। आपने मुझे बताया है कि सूरज भूल गया है कि हम यहाँ रहते हैं। यहाँ देखिए, बच्चे को पोएट ने यानी कवि ने बताया है कि सूरज के बारे में बताया है कि सूरज जो है वो भूल गया है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, मतलब सूरज नहीं निकला है, इसके बारे में बता रहा है। बच्चे को जो कवि है उसने बताया है कि सूरज जो है वो भूल गया है कि हम यहाँ रहते हैं, यानी सूरज अभी नहीं निकला है, इसीलिए ऐसा पोएट ने, ऐसा कवि ने बच्चे से कहा है। ऑन द लिलेक ट्री अ बर्ड सिंगिंग फर्स्ट अ लिटिल नोट। लिलेक ट्री होता है, बकाइन का पेड़ होता है, तो बकाइन के पेड़ पर एक चिड़िया पहले सुर में गाती थी। मतलब वहाँ एक बकाइन का पेड़ है जिस पे एक चिड़िया रहती थी और वो हमेशा क्या करती थी, अपने सुर में गाती रहती थी। Then a burst of happy song bubbles in his lifted throat. तब खुशी के गीत उसके गले से बुलबुले की तरह निकलते थे। बकाइन के पेड़ पे जो चिड़िया गाती थी, तो उसके मुंह से जो खुशी के गीत निकलते थे वो लगता था कि बुलबुले की तरह निकलते थे। जो खुशी के गीत थे उसके गले से जब निकलते थे तो लगता था कि वो किसकी तरह निकल रहे हैं, तो वो बुलबुले की तरह निकल रहे हैं। जैसे पानी में बुलबुला होता है, वैसे ही लगता था कि बुलबुले की तरह निकल रहे हैं। ओ द सन द कॉम्फी सन। ओ सूरज, सूरज जो होता है वो गर्म होता है, तो ये बात तो हम लोग सभी जानते हैं। और उसको आरामदायक सूरज इसलिए कहा गया है कि जो जाड़े का दिन होता है तो हम जब सूरज जब निकलता है और उसमें बैठते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत आराम महसूस होता है, हमें बहुत कंफर्ट मिलता है, बहुत आराम महसूस होता है। इसलिए सूरज को यहाँ आरामदायक सूरज भी कहा गया है। दिस द सॉन्ग यू मस्ट सिंग। यह वह गीत है जो तुम्हें अवश्य ही गाना चाहिए। यहाँ पोएट जो है वो बच्चे से कहता है, जो कवि है वो बच्चे से कहता है कि जो गीत जो चिड़िया गाती है, यह वह गीत है, ये ऐसा गीत है, वह गीत है जो तुम्हें अवश्य गाना चाहिए। यानी बच्चे को कह रहा है, कवि कह रहा है कि तुम्हें जो है यह गीत अवश्य गाना चाहिए। थैंक यू फॉर द बर्ड्स एंड फ्लावर्स। तुम्हारा शुक्रिया इन चिड़ियों के लिए और फूलों के लिए। मतलब यहाँ कवि जो है वो सूरज का शुक्रिया अदा कर रहा है कि चिड़ियों के लिए और फूलों के लिए शुक्रिया अदा कर रहा है सूरज का यहाँ। थैंक यू सन फॉर एवरीथिंग। तुम्हारा शुक्रिया सूरज हर चीज़ के लिए। यहाँ जो कवि है वो सूरज का शुक्रिया हर चीज़ के लिए कर रहा है, जो भी चीज़ दुनिया में मौजूद है उसके लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ कवि जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा है। और वो शुक्रिया किसका अदा कर रहा है? सूरज का अदा कर रहा है कि सूरज की वजह से हर चीज़ जो है वो दुनिया में है, इस ज़मीन पे है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।